हेलो दोस्तों, मेरी सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। और आज के क्लास में क्लास 10 का एक्सरसाइज नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का इसके आगे प्रश्न करवाएंगे। और जितना भी आप सवाल छोड़े हैं कृपया करके इसके आगे वाला, जितना भी इसके पीछे वाला सवाल है उसको कर लीजिएगा। और आज की क्लास में इसके आगे बताते हैं कि क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। पहले प्रश्न पढ़ देते हैं। देखिए 3 नंबर सवाल बोल रहा है, 3 नंबर सवाल कि कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। माने कोनो कुछ वास्तविक संख्या बा, एक दशमलव प्रसार नीचे दर्शावल बा, ठीक बा। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। माने कहने का मतलब है भाई कि एगो परिमेय संख्या बा, अपरिमेय संख्या बा। जौन परिमेय संख्या बा, इमें जौन परिमेय संख्या बा ओकरा के p/q के रूप में लिखे के बा, और लिख के हमने के अभाज्य गुणनखंड के रूप में करे के बा। चूंकि तुम लोग बता चुकल बानी कि अभाज्य गुणनखंड का है। अभाज्य गुणनखंड माने का, उसमें ओकरा में खाली अभाज्य संख्या है, खाली अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन अस्तित्व में ना रही, खाली जब अभाज्य संख्या का नाम लस तो में खाली अभाज्य संख्या है, का अभाज्य संख्या है। तो तुम लोग के ध्यान में ये रखे के बा कि सवाल बोलता कि 43.123456789 एकरा के बोलता कि p/q के रूप में अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा नु, p/q के रूप में रहे और अभाज्य गुणनखंड हो गए। देखो तारा कुछ नहीं करेगा सवाल में, ऐसा सवाल में तारा ये करेगा बा कि 43 बा नु भाई, 43 और ई का बा दशमलव बा। दशमलव के बाद देखो कोई अंक बा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चूंकि तू पढ़ ले बड़ा भाई, चूंकि तू पढ़ ले बड़ा 5 6 7 8 9, चूंकि तू पढ़ ले बड़ा कि दशमलव के बाद जय गो अंक होला, दशमलव के बाद जय गो अंक होला, एक पे उतना जीरो बैठ जाला। तो ये जब कई गो अंक बा हो 9 गो बा, तो एक पे कई गो जीरो बैठी 9 गो बैठी, एक पे कई गो जीरो बैठी 9 गो, एक पे कई गो जीरो बैठी भाई 9 गो। फिर से एक बार सुन लो, दशमलव के बाद जय गो अंक होला, दशमलव के बाद जय गो अंक होला उतना पे एक पे उतना जीरो बैठ जाला। तो ये जब 9 गो अंक रहे तो एक पे 9 जीरो बैठला। अब सुनो तारा दशमलव के करे बहुत p/q के रूप में लिखेगा, और नीचे करे के चाहिए अभाज्य गुणनखंड के चाहिए, चाहिए भाई अभाज्य गुणनखंड। चूंकि तू यो जानता रहे कि जवना के नीचे अभाज्य गुणनखंड भाई तो नहीं परिमेय संख्या हो सकता, इहो बात बा नु। तो अब देखा, अब तोहरा का करे के बा, बात समझिए हमार। अब तोहरा का करे के बा कि 3 3 6 3 9 बानू भाई, तो एकरा के ऐसे लिख सकत रहा, गौर से देखिए लोग भाई 3 4 5 6 7 8 9, गौर से देखिए ये कई गो बा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे लिखता रखा कि 9 10 के पावर 9, कौन दिक्कत, 10 के पावर 9 लिख देबो तो कौन दिक्कत बा। 10 के पावर 9 के मतलब का, 9 के मतलब का जोन 10 बा 9 बार बा, 10 बा 9 बार बा, 10 बार 9 आ 10 गो 9 बा, सॉरी ई जोन 10 बा 9 बार बा, तो 9 बार बा तो गुना करबो 9 बार भाई नु, तो हतना आ जाई, कतना आ जाई भाई, अतना आ जाई। माने कहे के मतलब बा कि जई बार ई जब 0 रही तो ई बार 10 लिख के उतना पावर में कर देम, ठीक भाई। जब 9 गो 0 रहे तो 10 के पावर 9, जब 12 गो 0 रही तो 10 के पावर 12, जब 13 गो 0 रही तो 10 के पावर 13। माने जई गो 0 रही तो उतना हम 10 लिख के ओकरा ऊपर पावर डाल देती। यदि 12 जीरो रही तो 10 लिख के 12 पावर डाल देती, 13 जीरो रही तो 13 डाल के पावर माने 10 लिख के उतना पावर में डाल देती, ठीक बा। अब सुनो तरह करेगा बा, अच्छा कि कुल तन लोग ध्यान से देखेगा कि कुल सवाल देखा ज्यादा भारी ना हो, लेकिन सन एकरा के अभ्यास ना कर सन, बनावल सन ओ वजह से ही भारी होला, ठीक बना। तो सब इजी कुल सवाल है, ठीक बा। अब तरह करेगा नीचे वाला के अभाज्य गुणनखंड करेगा बा। अब देखो कितना इजी भाई, देखो 4 3 1 2 4 5 6 7 8 और 9, ये बनू भाई, ये बा। अब देखा नीचे में, देखा का बा नीचे में हई तुड़बा करेंगे तो 2 गुना 5 कर देबा का, 2 गुना 5 और पावर में का बा हो 9 बा। कैसे कि 5 गुना 2 करबा तो 10 आ जाई, 5 गुना 2 करबा 10 आ जाई, पावर में का बा 9 बा, पावर में का बा 9 बा, पावर में 9 बा। तो 4 3 1 2 4 6 5 5 7 8 9 और नीचे में का बा 2 के पावर 9 लिख तरह और 5 के पावर 9 लिख तरह। हमारा खाली बोला सा अभाज्य गुणनखंड रूप में लिखे के, तो देखो ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या है, हई तो जानते बड़ा का बा एगो संख्या बा। तो p/q के रूप में ऐसे भी आगुल, नीचे का बा हो अभाज्य गुणनखंड। बस ये कहत रहे हमरा से जौन की हम कह देनी। तो हमारा लगा तब कि तुम लोग के समझ में आ गई। यदि समझ में ना आई तो एकरा के कमेंट में लिख दे सकत रहे कि हाँ सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, इसके आगे बताइए। बाकी सवाल बनाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखने से पहले आप लोगों को एक बात बता रहे हैं कि भाई यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको रोज देखिए, एक दिन देखने से नहीं होगा। रोज देखने से क्या होगा कि आपको चैप्टर के बारे में विशेष जानकारी मिलेगी, आपका अभ्यास करने का मन करेगा। अब कितना बच्चा लोग है जो कि एक दिन देखता है 3 दिन छोड़ देता है, एक दिन देखता है 3 दिन छोड़ देता है, तो आप लोग गलत कर रहे हैं भाई। कैसी कंटिन्यू वीडियो देखेंगे तो आपको भी पढ़ने की जिज्ञासा होगा। जैसे होता है ना, कुछ चीज़ का भूख होता है कि हाँ आज देखे कल देखे,
कल वो देखेंगे, परसों वो देखेंगे। तो जिज्ञासा होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं कि एक दिन देख रहे हैं, 3 दिन छोड़ रहे हैं, तो आपके लिए ये दिक्कत कर सकता है। आप ऐसे भी 10वां के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं भाई, तो शुरू से आपको एक्टिव होना पड़ेगा, शुरू से आपको एक्टिव होना पड़ेगा। नहीं एक्टिव होंगे आप, तो फिर लास्ट में आपका दिक्कत हो जाएगा। लास्ट में बोलेंगे कि मेरा मैथ खराब हो गया, वो खराब हो गया, ये खराब हो गया। तो लास्ट में वही लड़का बोलता है जो तैयारी नहीं करता है। आपको शुरू से जब बेहतरीन उपाय मिल रहा है, बेहतरीन तरीका मिल रहा है चैप्टर बाई चैप्टर, तो आपको शुरू से लग जाना चाहिए। कैसे कि आपके लिए जब इतना बढ़िया व्यवस्था मिल रहा है, तो आपको लगने में क्या है भाई। आधा घंटा आप यूट्यूब पर वीडियो देख लेते हैं, वो देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, लेकिन आधा घंटा पढ़ाई वाला देखने में आपको कहा जाता है, कुछ भी नहीं जाता है। ऐसे भी आधा घंटा आप चैटिंग करने में ऐसे ऐसे बिता देते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये भी देख लीजिए, क्या दिक्कत है, आधा घंटा घूम कर देख लीजिए। अरे कम से कम नहीं तो कम से कम आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा ना, कि जब ऐसा सवाल रहेगा तो कैसे करेंगे, दिमाग में तो रहेगा ना। तो सबसे बड़ा बात है, देख लीजिए। जो कोई दिक्कत है तो बोलिए, इसके आगे हम बता रहे हैं। एक बार फिर से समझा देते हैं भाई, कितना लोगों को समझ में नहीं आया होगा, फिर से बता दें। ये बोल रहा है कि नीचे कुछ वास्तविक संख्या दशमलव प्रसार के रूप में दिया गया है, दशमलव प्रसार के रूप में दिया गया है। और वो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। यदि कोई परिमेय संख्या है तो उसे p/q के रूप में लिखिए, और p/q के रूप में लिखने के बाद नीचे में अभाज्य गुणनखंड भी करना है, नीचे में अभाज्य गुणनखंड भी करना है। माने कहने का मतलब है नीचे में अभाज्य संख्या आना चाहिए, अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम देखें कि दशमलव के बाद यहाँ पर 9 अंक है, तो हम यहाँ पर ये पूरा अंक लिख कर, और दशमलव के बाद 9 अंक है तो 1 पर 9 जीरो डाल दिए, कोई दिक्कत। अब देखिएगा, आपको समझना है भाई, आपको समझना बहुत ईजी सवाल है। आपको यही समझना है कि दशमलव के बाद 9 जीरो है, दशमलव के बाद 9 अंक है, तो आपको 1 पर 9 जीरो देना है। दशमलव के बाद 10 अंक होता तो 1 पे 10 अंक देते, और दशमलव के बाद 12 अंक होता तो 1 पे 12 जीरो देते। लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद 9 अंक है, तो हम कहा कितना जीरो देंगे, इन पर 9 देंगे। अब देखिए, ये टोटल अंक उतारेंगे, और 3 3 6 3 9 है, यानी 10 के पावर 9। यहाँ पर 9 जीरो होगा तो 10 के पावर 9 डालेंगे, यहाँ पर 12 जीरो होगा तो 10 के पावर 12 डालेंगे, यहाँ पर 13 जीरो होगा तो 10 के पावर 13 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर कितना जीरो है भाई, 9 जीरो है, तो 10 के पावर 9 लिखेंगे। अब देखिए, अब ऊपर वाला संख्या ज्यों के त्यों करेंगे, और चूंकि जानते हैं हम भाई, चूंकि हम जानते हैं कि नीचे वाला जो संख्या है 10, नीचे वाला जो संख्या है 10, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 करेंगे, और पावर में कहा है 9 तो 9 लिख देंगे। अब देखिए, इतना का सेम टू सेम करेंगे, 2 के पावर 9 लिख देंगे, और गुना 5 के पावर 9 लिख देंगे। चूंकि हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना था, तो हम लिख दिए, आपका यही आंसर हो जाएगा। अब हमको लग नहीं रहा है कि आपको दिक्कत होगा। यदि दिक्कत होगा तो इसके आगे कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर दिक्कत है। हाँ, एक और बात, यदि आपको अच्छा लग रहा है, यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है कि हाँ समझ रहे हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है, माने मस्त लग रहा है, तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ सर आज का वीडियो बहुत बेस्ट रहा, आज का वीडियो बहुत आपसे माने बहुत अच्छा लगा। ये करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे, जब मोटिवेट होंगे तो आपको इससे भी बेहतरीन सवाल करवाएंगे, इससे भी बेहतरीन तरीके से बताएंगे। लेकिन आप लोग तो देखते हैं और छोड़ देते हैं। लाइक भी दबाने में आप लोगों को शर्म लग रहा है कि हाँ लाइक कहीं दबा देगा तो मोबाइल टूट जाएगा, फूट जाएगा, है ना। तो ऐसे मत कीजिए। लाइक जब वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करने में क्या है भाई, लाइक एक दबाने में क्या है। ऐसे भी अब कितना वीडियो पर लाइक दे देते हैं, तो मेरा वीडियो पर लाइक दीजिए, क्या दिक्कत है। तो ऐसा नहीं कीजिए। अब देखिए, इसके आगे वाला सवाल बता रहे हैं। देखिए भाई, इसके आगे वाला सवाल 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल बोल रहा है कि 0.10 जीरो आनो 12 डबल जीरो 12 3 को जीरो 12 माने 4 को जीरो। माने कहने का मतलब है कि देखिए, कुछ आपको दिख नहीं रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए, 0.102 आनो 12 जीरो 12 डबल जीरो 12 3 को जीरो 12 4 को जीरो, है ना, डॉट डॉट। तो हमको कहने का मतलब है, देखिए ये संख्या जो है पुनः रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पर 12 था, 1 जीरो बढ़ गया, 1 जीरो है। यहाँ पर 12 था, 1 जीरो था, 1 जीरो बढ़ गया। यहाँ पर भी था, यहाँ पर। माने कहने का मतलब है हर एक बार में देखिए जीरो का संख्या बढ़ रहा है। माने कहने का मतलब है कि संख्या वही है, जीरो बढ़ रहा है। यानी माने कि इसको करते रहिएगा, भाग देते रहिएगा, ये बार बार का होगा भाई, यही आता होगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा। अब आपसे ये भी बता चुके हैं कि जिस संख्या का लास्ट में ऐसे डॉट डॉट होगा वो क्या होगा भाई, अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो हमें आपके सवाल के लास्ट में क्या बताएं, अपरिमेय संख्या है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम नहीं कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। कैसे कि जो अपरिमेय संख्या होता है उसका, ये सवाल में बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या है तो उसका अभाज्य गुणनखंड मत कीजिए। माने सवाल बोल रहा है कि जो परिमेय है उसका ही अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो ये तो अपरिमेय तो इसका नहीं करेंगे। सवाल में बोला है कि जो परिमेय है उसका ही अभाज्य गुणनखंड कीजिए, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे। इसको ऐसे ही लिख देंगे कि यह अशांत संख्या और यह एक अपरिमेय संख्या है, बस ऐसे ही लिख देंगे। इसका आंसर ये होगा। लेकिन अगला सवाल देखिए, इसमें का अगला सवाल देखिए, 3 नंबर सवाल देखिए, एक और सवाल है इसमें।
देखिए दोस्तों, अब इसके आगे देखिए, दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 दिया है। अब बोल रहा है कि ये परिमेय है क्या, परिमेय, यदि परिमेय है तो इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, यदि परिमेय है ये तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो देखिए ये तो परिमेय संख्या हम बताए थे आपसे पहले ही क्लास में, इसके पीछे वाला क्लास में बता चुके हैं कि जो संख्या के पावर में रेकरिंग होगा वो क्या होगा भाई, परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय। लेकिन नीचे में इसके पीछे में डॉट डॉट होगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन इसमें और डॉट डॉट नहीं है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। और एक और बात आपसे बताया है कि ये 43 है ना भाई, ये जितना बार, जितना संख्या के ऊपर में बार होगा उतना ही नीचे का होगा भाई 9 होगा। तो कितना संख्या का पावर बार है, 9 संख्या के ऊपर। तो पहले संख्या लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना संख्या के ऊपर में बार है भाई, इसको बार बोलते हैं। कितना संख्या, लकीर जितना संख्या के ऊपर में रहेगा उतना ही नीचे 9 डालेंगे। देखिए 9 संख्या के ऊपर में है तो नीचे में कितना हो जाएगा भाई, 9 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 गो 9 हो जाएगा, 9 गो 9 हो जाएगा। तो देखिए तो हमसे क्या बोला है भाई, ये अभाज्य संख्या है भाई, अभाज्य संख्या है नहीं है। कैसे कि 9 जानते हैं क्या है, भाज्य संख्या होता है। क्या होता है, भाज्य संख्या। कैसे कि 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और 3 से भी कटेगा, और 9 से भी कटेगा। तो कहने का मतलब है कि ये क्या है भाई, भाज्य संख्या। हमको क्या बोल रहा है, अभाज्य संख्या रूप में लिखने के लिए। तो ये तो परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसके नीचे में 2 और 5 के अतिरिक्त क्या आ रहा है भाई, 9 भी आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, 9 भी आ रहा है। तो हम सवाल को यहीं पर ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, कितना जो संख्या लिख देंगे कि लिखेंगे कि इतना के पी वाई क्यू के रूप में लिखने पर, इतना के पी वाई क्यू के रूप में लिखने पर नीचे में 2 और 5 के अलावा अन्य गुणनखंड भी आ रहा है। अन्य गुणनखंड का है भाई 9 है। क्या है, 9 है। सिंपल इसको ऐसे लिख दीजिएगा कि ये क्या है भाई, क्या है ये क्या है भाई, परिमेय है। क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है। अब चूंकि हम पीछे क्लास में बता चुके हैं, अब जाकर वहाँ पर देख सकते हैं कि परिमेय क्या है ना। हम बता चुके हैं तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि परिमेय क्या है। और एक और बात भाई, यदि आपसे कोई पूछ देता है कि ये शांत है कि अशांत है, तो आप क्या बताएंगे भाई, क्या बताएंगे, शांत है क्या अशांत है। तो ये क्या है, क्या है, शांत है कि अशांत है। हम आपसे बता चुके हैं कि जिसके नीचे में 2 और सिर्फ 5 आएगा, 2 और सिर्फ 5 आएगा, वो क्या होता है भाई, शांत होता है। लेकिन इसके नीचे में 2 और 5 नहीं आ रहा है। 2 और 5 के अलावा, 2 माने इसमें 2 भी आएगा, 5 भी आएगा, 2 भी आएगा, 5 भी आएगा, लेकिन इसके अलावा 9 भी आया। कहा है भैया, 9 भी आया है। तो 9 आया तो ये क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। तो ये अशांत भी है, ऐसे भी कहा है अशांत है। तो इसको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, अशांत संख्या है। तो आपको सिर्फ ऐसे ही करना है कि यहाँ पर जितना संख्या के ऊपर में बार है उतना नीचे में 9 लिख देना है, और नीचे में यही लिखना है कि परिमेय संख्या है, अतः एक अशांत संख्या है, अशांत संख्या है। और इसके अभाज्य गुणनखंड में, यानी क्यू के अभाज्य, नीचे वाला क्या होता है, क्यू होता है, बोलेंगे कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई भी गुणनखंड है, अन्य भी गुणनखंड है। तो आपको यही लिखना है। फिर से एक बार समझ लीजिए, पहले जितना संख्या के ऊपर में बार होगा उतना नीचे में 9 लिखेंगे। तो 9 संख्या के ऊपर में बार था तो नीचे में 9 लिखे। और जब भी 2 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरा नीचे में बाटा में संख्या आता है तो उसे हम बोलते हैं अशांत बोलते हैं। और जब अशांत बोल दिए तो ये सुनिए, ये अशांत बोल दिया, आइए क्या है भाई, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। का ऐसे कि इसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिखा नहीं है, लिख दिए हैं तो पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन भाग देखना हो तो भाग लगते रह जाएगा, इतना के बाद फिर इतना देगा। इतना जो संख्या है ना, फिर इतना ही संख्या फिर रिपीट करेगा, माने संख्या जो इतना के बाद रुक जाएगा, बाकी फिर यही संख्या आएगा, फिर रुक जाएगा, फिर यही संख्या देगा, माने भाग देते रह जाएगा, भाग लगते रह जाएगा। तो आपको अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ यही करना है कि जितना ऊपर में बार होगा उतना ही नीचे में 9 लिखेंगे और अशांत बोल देंगे। अब बोल दे कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। बस इसके आगे वाला सवाल बताते हैं, और देखिए इसके आगे वाला सवाल। लेकिन एक और बात, इसमें कि चैप्टर तो खत्म हो गया। अब इसके बाद स्टार्ट होगा भाई लेसन नंबर, हमको मालूम है कि लेसन नंबर 2 स्टार्ट करना पड़ेगा। लेसन नंबर 2 स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, लेसन नंबर 2 स्टार्ट करना पड़ेगा। कैसे कि इसमें जितना भी सवाल था खत्म कर दिए, अब लेसन नंबर 2 स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए भाई, आपका 2 लेसन का नाम है भाई, 2 लेसन का नाम है। लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 2, इसका नाम है भाई, क्या नाम है भाई, बहुपद। क्या नाम है, बहुपद, जो कि एग्जाम में इससे बहुत सारा सवाल पूछता है। ध्यान से देखिएगा, देखिए बहुपद से एग्जाम में बहुत सारा सवाल पूछता है। और लड़का लड़की यही गलती करता है कि इसको बढ़िया से समझता नहीं है, बढ़िया से देखता नहीं है, और लास्ट में बोलता है कि सर बहुपद में दिक्कत हो गया है, उसमें दिक्कत हो गया है। तो हम यहाँ पर शुरू से बेसिक सहित चलाएंगे, बेसिक सहित बताएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, हर एक वो चीज़ बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर हो।
एग्जाम के लिए बेहतर हो। लेकिन आपको दिमाग में यही रखना है कि आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है और समझना है हम कहाँ कहाँ बोल रहे हैं। कैसे कि कितना बच्चा बच्ची है जो कि भगा कर देख रहा है वीडियो तो गलत कर रहा है। आपको ऐसा गलत नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखना है और देखकर बहुत बढ़िया से अच्छा अंदाज में समझना है। देखिए हम आपसे फिर से बता रहे हैं, यदि आप वीडियो को रोज़ देखेंगे तो आपको इसके प्रति रुचि बढ़ जाएगा, इसके प्रति अट्रैक्शन हो जाएगा, जो कि आप रोज़ देखेंगे। नहीं देखेंगे तो आपका मन ही नहीं मानेगा। तो आप रोज़ देखिए, एक दिन देखकर 2 दिन बाद देखेंगे ना तो वीडियो भी ज़्यादा हो जाएगा, आपको देखने में भी समस्या होगा। तो आप रोज़ देखेंगे तो इससे आपका बेहतर होगा। अब देखिए अब आपको क्या बता रहे हैं। देखिए बहुपद इतना का बहुपद है। देखिए सबसे पहले हमको बहुपद पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम 9th क्लास में पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी बताएंगे आपको कि बहुपद का है। देखिए बहुपद आपसे पूछे तो बहुपद को देखिए घात के आधार पर, कितने के आधार पर भाई, घात के। यानी 1 नंबर होता है तरह का रैखिक बहुपद होता है। क्या होता है? रैखिक बहुपद। 2 नंबर होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। 3 नंबर का होता है भाई, 3 नंबर त्रिघात बहुपद। क्या होता है? त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। 4 नंबर का होता है द्विघात बहुपद। देखिए कितना ईजी आपको बता रहे हैं। देखिए हमारा बात ध्यान से सुनिएगा, कहा है कि एग्जाम में इसे सवाल बहुत सारा पूछता है। आप कोई भी सेट उठाइए, कोई भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर पे उठाइए, पक्का है कि बहुपद से 1-2 सवाल दिया है, पक्का है कि दिया है। 1-2 सवाल तो हम कम बोल रहे हैं, 1-2 सवाल से ज़्यादा ही दिया है। 5, 6, 7 भी सवाल दे सकता है बहुपद से। तो आपको ध्यान से समझना है। कहा है कि 9th में जो हुआ सो हुआ, लेकिन 10th में वो नहीं होना चाहिए। 10th में अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है, अपने सोचने का अंदाज बदलना है, मैंने हर एक तरह से आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। कैसे कि 9th नहीं है तो 10th है, और 10th में के मतलब कि 10th वाला दिमाग लाना पड़ेगा। अब देखिए आपसे कोई बोलेगा कि रैखिक बहुपद ये काथी के आधार पर है, घात के आधार पर। काथी के आधार पर है, घात के आधार पर। आपसे कोई बोलेगा कि रैखिक बहुपद क्या है। देखिए रैखिक का मतलब होता है एक। क्या होता है भाई? रैखिक का मतलब एक होता है। रैखिक का मतलब क्या होता है? एक। यानी कहने का मतलब है कि बहुपद 4 प्रकार का होता है। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और द्विघात बहुपद। ये 4 नहीं होता, इसका अनलिमिटेड प्रकार है, लेकिन हम लोग 4 तक पढ़ते हैं कि 4 तक पढ़ेंगे और 4 तक समझेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर रैखिक माने क्या होता है भाई? एक होता है। अब बोलेंगे कि सर बहुपद कैसे पहचानना है कि रैखिक बहुपद है कि नहीं है। देखिए तो रैखिक देखिए बहुपद जो होता है, देखिए यहाँ पर बहुपद जो होता है रैखिक बहुपद, इसका प्रकार होता है। रैखिक माने क्या होता है? एक। जिसके पावर में एक होगा वो क्या कहलाएगा भाई? रैखिक बहुपद। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल दे दिए कि x+1। अब बोलेंगे रैखिक बहुपद है तो हाँ भाई है। इसमें चर कौन है? देखिए चर जो होता है A से Z तक की संख्या को, A से Z तक की वर्ड को क्या बोलते हैं भाई? A to Z क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। लेकिन 1, 2, 3 मान जितना भी दुनिया के अंक उसे क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। तो हमको देखना है कि चर के पावर में एक है। यदि चर के पावर में बोलेंगे चर के पावर में एक है सर, तो ये मुफ्ता वाली बात है। बोलेंगे लिखेंगे तब बोलेंगे कि यहाँ पर एक है। देखिए चर राशि के पावर में कोई भी चर राशि के पावर में कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है भाई? पावर में एक होता है। हमारे पावर में कुछ भी नहीं तो क्या है भाई? एक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं तो क्या है भाई? एक है। तो ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ पर दे दिए कि 2x + 5 और बोले कि चर बहुपद, ये बोले कि रैखिक बहुपद है तो बोलेंगे हाँ। क्या है? बोलेंगे क्या इसमें चर में क्या है? इसके चर में क्या है? एक। पावर में चर में कुछ भी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा भाई? एक रहेगा। यहाँ पर लिख दिए 3x - 6 बोलेंगे कि रैखिक बहुपद है तो हाँ। कैसे कि पावर में कुछ भी नहीं तो क्या है भाई? एक है। ऐसे भी लिख दिए कि 3x + 5 + y और -3। अब बोल दे कि बताइए रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद है। कैसे कि यहाँ भी चर है तो इसके पावर में भी एक है, यहाँ भी चर है तो इसके पावर में एक है, और चर के पावर में एक रहेगा तो क्या लाएगा भाई? रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या लाएगा? रैखिक बहुपद। अब है ये द्विघात बहुपद के रूप में, द्विघात बहुपद के बारे में। अब देखिए इसका नाम में इसका परिभाषा छुपा है। अब आपसे बोले कोई द्विघात बहुपद, द्विघात माने का द्विघात, द्वि माने 2 होता है, घात माने पावर होता है। जिसके पावर में 2 होगा वो क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। जिसके पावर में 2 होगा उसका क्या कहलाएगा भाई? द्विघात बहुपद। तो देखिए द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है भाई? द्विघात बहुपद का मतलब यानी पावर में 2। यानी ऐसे बोलेंगे कि 2x² + 5x और -6। ये आपसे कोई पूछेगा द्विघात बहुपद है तो हाँ है। यहाँ पर क्या है भाई? 2 है। अब बोलेंगे सर यहाँ पर रैखिक भी तो है, यहाँ पर भी एक भी है। तो हम यही तो आपको समझाना चाहते हैं भाई। हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि हमको सिर्फ इस बहुपद में सबसे बड़ा पद देखना है, सबसे बड़ा घात देखना है। इस बहुपद में सबसे बड़ा घात देखना है। और इस बहुपद में सबसे बड़ा घात क्या है भाई? ये है, 2 है। ये तो एक है ना भाई, ये 2 है। यानी जो सबसे बड़ा घात होगा वही क्या होगा भाई? वही बहुपद होगा। तो सबसे बड़ा घात क्या है? 2 है, तो द्विघात बहुपद होगा। यदि बाई द वे कालगुली इसे दे देगा कि 2x² और प्लस के 5x³ और प्लस के 6x और प्लस के 4, और आपसे बोलेगा कि बताइए कौन सा बहुपद है,
तो आप बताएंगे कि द्विघात बहुपद है, तो आप जो करेंगे बहुत भयंकर गलती करेंगे, आप जो करेंगे बहुत भयंकर गलती करेंगे। आपको यही तो हम समझा रहे हैं भाई कि आपको देखना है कि बहुपद में सबसे बड़ा घात कौन है। तो सबसे बड़ा घात 2 नहीं है 3 है। क्या है भाई? 3 है, 3 है। तो आपको द्विघात नहीं बोलना है, क्या बोलना है भाई? त्रिघात बोलना है। क्या बोलना है? त्रिघात बहुपद बोलना है। क्या बोलना है? त्रिघात। तो आप समझ लीजिए कोई भी बहुपद दिया होगा, कोई भी बहुपद का उदाहरण दिया होगा, कोई भी बहुपद का एग्जाम्पल दिया होगा, कोई भी दिया होगा, माने दुनिया के कोई भी बहुपद दिया होगा, बहुपद पद दिया होगा, उसमें बोलेगा कि कौन सा द्विघात बहुपद माने कौन सा बहुपद है। तो आपको सिर्फ यही देखना है कि उसमें से सबसे बड़ा घात कौन सा है। जो बड़ा घात होगा वही बहुपद कहलाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा घात 3 था तो क्या कहलाया? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर ये 3 नहीं रहेगा। अब पूछे कौन घात है तो क्या बताएंगे? द्विघात घात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे। अब ऐसे ही त्रिघात की एग्जाम्पल दे देंगे, जिसके पावर में क्या हो भाई? 3 हो, जिसके पावर में क्या हो? 3 हो। देखिए क्या हो गया? त्रिघात बहुपद हो गया। अब ऐसे ही दे देंगे, यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर बोलेंगे कि द्विघात बहुपद, यानी कहने का मतलब है कि जिसके पावर में क्या हो भाई? 4 हो, यानी इसके पावर 4 प्लस का 5x³ और प्लस का 4x और प्लस का 3। देखिए नहीं जो हुआ यहाँ। अब ये ना कि आप बोलने लगेंगे कि ये सर यहाँ पर तो क्यू है तो त्रिघात होगा, तो देखिए बहुत बरियार गलती करेंगे। हम आपसे यही बता रहे हैं कि जिसके पावर में 4 होगा वो क्या होगा भाई? वही, माने जिसके पावर में सबसे बड़ा घात होगा वही बहुपद होगा। तो इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है भाई? 4 है। तो क्या लगा भाई? द्विघात नहीं, त्रिघात नहीं, क्या लगा? द्विघात बहुपद का लगा। क्या लगा? द्विघात बहुपद। तो एक बार फिर समझ लीजिए, रैखिक मान 1 होता है जिसके पावर में 1 होगा और रैखिक बहुपद कहलाएगा। अब सुनिए, रैखिक मान 1 होता है जिसके पावर में 1 होगा, क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। और द्विघात माने क्या होता है? द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद माने का पावर में 2 होना चाहिए, माने पावर में 2 होना चाहिए। पावर में यदि कोई उदाहरण दिया है, बोल रहा है कि द्विघात बहुपद बताइए, तो आपको सिर्फ देखना है कि सबसे बड़ा घात बहुपद में 2 किसका है, जिसका होगा वही द्विघात बहुपद होगा। लेकिन यहाँ पर बोला त्रिघात, यानी पावर में 3 होगा। द्विघात बोल रहा था, पावर में क्या होगा भाई? 4 होगा। द्विघात में 2 और प्लस 2 क्या हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। यानी द्विघात में तो क्या होगा भाई? 4 घात बहुपद। तो हमको लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बहुपद में इतना ही जानना है, बहुपद में इतना ही जाना है। ऐसे ही पूछता है कि एग्जाम में पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिघात बहुपद है। तो जिसके पावर में 3 होगा और 3 के अलावा कोई अन्य बड़ा पावर नहीं होगा, तो उसको ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। अब आपको एग्जाम्पल दे देकर समझा रहे हैं कि एग्जाम्पल कैसे आपको पढ़ना है। देखिए एग्जाम्पल आपको देकर समझा रहे हैं। अब देखिए दोस्त लोग, अब इसका आगे यही सवाल है, आपको हम अपने से देकर बता रहे हैं कि ये कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं। बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सवाल पढ़िए। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है। द्विघात बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई? द्विघात। सेम टू सेम ऐसे एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है। तो हम आपसे क्या बताएं कि देखिए इस बहुपद में इस बहुपद में माने इस एग्जाम्पल में इस ऑप्शन में देखिए सबसे बड़ा बहुपद में कौन सा बहुपद में सबसे बड़ा घात 2 है। देखिए इसमें 3 है, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, ऐसे कि इसमें त्रिघात आ गया। सबसे बड़ा घात का है भाई? 3 है, तो क्या हो जाएगा? त्रिघात। हमको क्या चाहिए? द्विघात। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा पावर में क्या है भाई? 2 है। कैसे कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है? 2 है। तो 2 है तो ये क्या हो जाएगा? आपका यही आंसर हो जाएगा। अब बोलेगी सर ये भी हो जाएगा, तो ये नहीं होगा भाई। इसमें इसके पावर में 1 है, और जब इसके पावर में 1 है तो क्या होगा भाई? ये रैखिक बहुपद होगा। अब देखिए इसके पावर में सबसे बड़ा पावर क्या है भाई? 4 है, तो क्या द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? द्विघात, यानी 4 घात बहुपद हो जाएगा, जो कि ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? यही होगा। अब हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो अगला सेक्शन में आपको बढ़िया समझा देंगे, कल वाला सेक्शन में। और आपसे यही निवेदन है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे भाई, तो बार बार एक ही तो बात बोल रहे हैं, बोलने में थोड़ा खराब लग रहा है, लेकिन यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी दिल को छुए भाई, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपने दोस्तों में फैलाइए। आपसे यही नम्र निवेदन है। और एक बात की, वीडियो को भाई स्किप मत कीजिए, रोज देखिए भाई, रोज देखिए। इसमें आप ही क्या फायदा है? आप सोच रहे हैं कि मेरा फायदा, तो मेरा फायदा हम कहाँ बोल रहे हैं? मेरा फायदा है, आप देखेंगे तो मेरा वॉचिंग टाइम बढ़ेगा, लेकिन उससे मेरे से भी ज़्यादा आपका फायदा है। कैसे कि आप देखिए, आप देखेंगे तो इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा। अब मेरा फायदा देख रहे हैं, अपना फायदा नहीं देख रहे हैं। मेरा फायदा इंसान कहता है ना कि खुद को देखने से पहले, दूसरों को देखने से पहले खुद के अंदर था लो कि तुमको क्या चाहिए। तो आप भाई अपने लिए देखिए कि हमारे के लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बेहतर है। तो आपको जब बेहतर मिल रहा है तो भाई बेहतर लीजिए। आप मेरे बारे में ना सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए कि आपको क्या देना है, आपको क्या लेना है। हाँ, एक लाइक और सब्सक्राइब करने से कोई जाता नहीं है भाई, कुछ भी नहीं जाता है। और आधा घंटा ऐसे भी अब यूट्यूब पे चैटिंग करने में बिता देते हैं। तो आपसे यही नम्र निवेदन है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और रोज़ का वीडियो देखिए। रोज़ का हम रोज़ डालते हैं, और रोज़ डालते हैं इसलिए डालते हैं कि आप लोग देखेंगे, आप लोग को अच्छा लगेगा, आप लोग का बेहतरीन लगेगा। यदि बेहतरीन लगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ये भी बताइए हमको लिखकर
ये भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि हाँ सर आज का वीडियो तो बहुत मस्त लगा, बहुत बेहतरीन लगा। तो हमको एक अलग तरह का एनर्जी आएगा और उस एनर्जी के मदद से हम और बेहतरीन से बेहतरीन आपको कंटेंट देंगे, है ना, जिससे आप बहुत माने कि बेहतरीन हो जाए। बस आज के क्लास में यही बोल रहे हैं और थैंक यू सब भाई लोगों को। और वीडियो को आराम से देखिए और मस्ती कीजिए और हम बहुत माने खुश रहिए, बस यही कहना है।